हेलो एवरीवन। सो आज अब हम लोग फिर से डेली क्वांट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आ गया है और रोज वीडियो एग्जैक्टली 10 बजे अपलोड हो जाएगा। 10 AM पब्लिश हो जाएगा। चाहे इसके लिए मुझे रात में बनाना पड़े या दिन में बनाना पड़े, बट वी विल इंश्योर दैट द वीडियो इज लाइव एंड पब्लिश्ड एट 10 AM। तो आप लोग अपने शेड्यूल में इस 10 बजे को अपने क्वांट्स के लिए एलोकेट कर सकते हो फॉर 10 क्वेश्चन सॉल्विंग। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वो है मॉडर्न मैथ्स यानी कि पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज शरद। आई एम CEO and co-founder of Catapult Classes, and I'm a pass out of IIFT Delhi. I have been writing CAT since last many years. Sorry. And I'm a 6 times 99 plus percentiler. CAT 17 I got 99.92 percentile, CAT 18 it was 99.9, CAT 19 it was 99.97, and CAT 20 it was 99.77. So let's start without wasting time. सबको drill पता है. You need to pause the video, you need to solve the question on your own and then check the solution. Please solution जरूर देखना. बिना solution देखे सिर्फ आंसर मत मैच करना या ये मत कर लेना कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. So let's start with today's session. Question है, the first n natural numbers 1 to n have to be arranged in a row from left to right. The n numbers are arranged such that there are an odd number of numbers between any two even numbers as well as between any two odd numbers. Okay. तो ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर मेरा पहला नंबर ऑड है, यानी कि कोई भी दो ऑड नंबर को अगर मैं उठाऊं तो इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो उनका जो काउंट होगा वो ऑड होगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई भी दो इवन नंबर्स को उठाऊं तो इनके बीच में जो नंबर्स होंगे उनका जो काउंट होगा वो भी ऑड होगा। तो अगर हम इस चीज को देखें तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। मान लो हमने पहला नंबर ऑड रखा तो दूसरा नंबर हम क्या रखेंगे, ऑड रख नहीं सकते हैं, बिकॉज दो ऑड नंबर के बीच में ऑड नंबर्स होने चाहिए। काउंट ऑफ नंबर्स कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट नंबर इवन नंबर ही रखेंगे। अब इवन नंबर के बाद हम क्या रखेंगे, इवन नहीं रख सकते हैं, बिकॉज अगेन सेम लॉजिक कि दो इवन नंबर के बीच में हमेशा ऑड नंबर ऑफ नंबर्स होने चाहिए। ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, जो काउंट ऑफ नंबर है वो ऑड होना चाहिए। तो इसके बाद हम फिर से ऑड नंबर रखेंगे, फिर हम इवन नंबर रखेंगे, फिर ऑड नंबर रखेंगे। तो ये इस तरीके से ही पॉसिबल है कि हम इस क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इवन से शुरू करें, फिर हम ऑड रखेंगे, फिर इवन रखेंगे, फिर ऑड रखेंगे, एंड सो ऑन। सो दीज आर द ओनली टू वेज थ्रू विच वी कैन अरेंज दीज नंबर्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, if the number of ways in which this can be done is 72, 72 तरीके से हम इन n numbers को arrange कर सकते हैं so that these conditions are fulfilled. Then find the value of n. तो there are multiple ways you can think of n as a even number या फिर odd number, या इस तरीके से कर सकते हो, बट क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं तो we can start directly through the options. तो अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले, मान लें कि n की वैल्यू 6 है, तो अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं। हम 6 है तो 3 नंबर ऑड होंगे और 3 नंबर इवन होंगे, ये हमको क्लियरली पता चल रहा है। 3 odd number can be arranged in 3 factorial ways, even number can be arranged in 3 factorial ways. अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह जा रही है कि स्टार्ट ऑड से करेंगे या इवन से करेंगे। सो देर आर 2 more ways टू स्टार्ट द सीरीज। तो टोटल कितने तरीके हुए, 6 × 6 × 2 दैट इज 72 ways, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी आर लकी, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये जो इसकी कंडीशन थी ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इफ दिस इज क्लियर देन रिमेनिंग थिंग्स आर प्रिटी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स डैश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 4 वॉवल्स हैं, और हमें कितने पिक करने हैं, 5 कॉन्सोनेंट से 3 कॉन्सोनेंट्स पिक करने हैं। सो इससे 3 पिक करने हैं, और 4 वॉवल से कितने पिक करने हैं, 2 वॉवल्स पिक करने हैं। तो 5 कॉन्सोनेंट से 3 कॉन्सोनेंट कितनी तरीके से पिक कर सकते हैं, 5C3,
4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स कितने तरीके से कर सकते हैं? 4C2 तरीके से। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट देम। अब हमारे पास ये 5 लेटर्स हो गए, इनको अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। सो योर आंसर इज 5C3 which is 10, 4C2 which is 6 and 5 factorial which is 120. That gives us 7200. That is option number B. I hope सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There are 20 collinear points. Now what are collinear points? Collinear points वो points होते हैं जो एक लाइन पे ही हैं। So when two points तो हमेशा एक लाइन पे होंगे। When 3 or more points lie on same line, then those set of points are called collinear points. यानी कि एक अगर लाइन है तो उस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कितने पॉइंट्स हैं? 20 पॉइंट्स हैं। नाउ देयर इज वन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो मान लेते हैं कि एक नॉन कोलिनियर पॉइंट ये है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्वाड्रिलैटरल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स। तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है? 4 साइडेड फिगर। अब 4 साइडेड फिगर बनाने के लिए हमारे पास एक ये नॉन कोलिनियर है, एक और नॉन कोलिनियर अगर होता तो हम 2 यहां से ले लेते, एक ये ले लेते और एक कहीं और होता तो हमारा क्वाड्रिलैटरल बन जाता। क्योंकि देयर इज ओनली वन नॉन कोलिनियर पॉइंट, so we cannot make any quadrilateral, so answer is 0. अगर इसी में ट्रायंगल बनाने को कहा होता तब हम बना लेते। हम एक ये पॉइंट ले लेते और आउट ऑफ दीज 20 पॉइंट्स हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते, तो हमारा आंसर हो जाता 20C2 इन केस ऑफ ट्रायंगल्स। बट यहाँ पे तो ट्रायंगल है नहीं, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है? A student is asked to form numbers between 3000 and 9000, यानी कि 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं 3000 से लेके 9000 के बीच में, with the digits 2, 3, 5, 7 and 9. If no digit is to be repeated, in how many ways can the students do so? तो मान लेते हैं ये हमारे पास 4 प्लेसेस हैं। अब इस प्लेस पे हम कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं? 2 नहीं रख सकते हैं बिकॉज हमें 3000 से बड़ा नंबर चाहिए। 9 नहीं रख सकते हैं बिकॉज हमें 9000 से छोटा नंबर चाहिए। सो वी हैव दीज 3 डिजिट्स, यानी कि हम 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं या फिर 7 रख सकते हैं। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। उसके आगे कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से एक डिजिट हमने यूज कर ली। सो दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, बिकॉज रेपिटेशन अलाउड नहीं है with no digit is to be repeated. तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 into 3 12 into 3 36 into 2 72, which is option number D. आई होप बहुत ही क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल बिना डाउट के आराम से हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड विद डिजिट्स 0, 7 and 8? इन 3 डिजिट्स को यूज करके बनाना है, विच आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अ मिलियन। तो मिलियन में कितने पोजीशंस तक पहुंचना है पहले ये देख लेते हैं। सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन 1000, 10,000, 100,000 और फिर ये जो पोजीशन आएगी ये मिलियंथ पोजीशन आएगी। बट क्योंकि हमको लेस देन अ मिलियन बनाना है, इसका मतलब इस पोजीशन को हमें यूज नहीं करना है। तो हमें इन पोजीशंस पे ये 3 डिजिट्स को यूज करके नंबर बनाने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट विद मेकिंग सिंगल डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट कितने होंगे, 3 डिजिट कितने होंगे, 4 डिजिट कितने होंगे, और उनको सबको जोड़ेंगे। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस और वो गलत है, वो नहीं करना है, दैट इज नॉट राइट एज वेल। हमें क्या करना है? हम इस 0 को यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3 और इसको 3, सबको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सो टोटल वेज इन विच वी कैन फिल दीज प्लेसेस इज 3⁻⁶। अब जिनको डाउट आ रहा है कि क्या सिंगल डिजिट नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सो व्हेन वी आर फिलिंग दिस प्लेस विथ 3 वैल्यूज 0, 7 और 8, इन तीनों को लेके हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी ना कभी तो 0 भी आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। और इसको जब हम 3 तरीके से फिल करेंगे तो एक बार हम 0 फिल करेंगे, एक बार 7 फिल करेंगे और एक बार 8 फिल करेंगे। तो जो यूनिट डिजिट नंबर है वो बन रहा है। नाउ इस 3⁻⁶ में
एक जो नंबर बन रहा है वो है ये 0। इस 0 को हम नहीं यूज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन 0। सो 3⁻6 में से हम एक नंबर माइनस कर देंगे विच इज दिस 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 729 माइनस 1 दैट इज 728। नाउ 3⁻6 इज 729 और ये सबको याद होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, क्यूब्स, स्क्वायर्स, टेबल्स, फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट से लेके परसेंटेज इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें याद कर लो। अगर ये नहीं याद किया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 728। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 without repetition when the digit at the units place must be greater than that in the tens place। तो जब इस तरीके की बात हो रही है, जब ये बात हो रही है कि डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट इन द टेंस प्लेस, तो हम ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर नहीं पता है ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं ऑर्डरिंग के कॉन्सेप्ट पे। आई विल सी इफ आई विल फाइंड देम, आई विल टैग इट इन द सजेशन विंडो, तो ऊपर दिखेगा, देख लेना। अदरवाइज आगे चल के कभी मैं अगर बनाता हूँ, पुट इट इन द रिक्वेस्ट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन ऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करूंगा ऑर्डरिंग पे। तो चैनल को देखते रहना, वीडियोस को देखते रहना, यू विल कवर ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब क्या करना है, ऑर्डरिंग कैसे मेंटेन करना है, हमें ये करना है कि डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट इन द टेंस प्लेस। तो हम इन 5 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C2 तरीके से। अब वो जो भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, मान लो 3 और 5 सेलेक्ट किया, तो ये जो मेरा 5 डिजिट का नंबर है 3 4 5, इसमें ये जो 2 डिजिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये हम यूनिट्स प्लेस के लिए और टेंस प्लेस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, बिकॉज डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस मस्ट बी ग्रेटर, तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 5C2 है इनको अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। ये दोनों प्लेसेस हमारी फिल हो गई। अब जो बाकी 3 प्लेसेस बची, हमारे पास 3 डिजिट्स बचे हैं, सो दे कैन बी फिल्ड इन 3 2 एंड 1 ways। सो माय आंसर इज 5C2 which is 10 into 1 into 3 into 2 into 1, that is 60 ways। so your answer is option number B। आई होप सबने लगा लिया होगा और ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट कुछ तो समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डायरेक्टर्स, सो डायरेक्टर कितने हैं हमारे पास, 8, एक वाइस चेयरमैन है और एक चेयरमैन है, ऑफ अ फर्म्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। सर्कुलर मोशन सॉरी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, तो सर्कुलर मोशन पे इन 10 लोगों को हमें बैठाना है। इफ द चेयरमैन हैज टू सिट बिटवीन वाइस चेयरमैन एंड अ डायरेक्टर, चेयरमैन जो है वो हमेशा वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर के बीच में बैठता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेयरमैन को बैठा देते हैं। नाउ टू प्लेस चेयरमैन वी हैव ओनली वन वे, बिकॉज ये जो राउंड टेबल है इसमें सारी पोजीशन सिमिलर है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई आपको आइडेंटिफायर नहीं दिया हुआ है, अगर कोई आपको ऐसी कोई मार्किंग नहीं दी हुई है या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है कि वॉल क्लॉक है, चेयर का कलर डिफरेंट है, इस तरीके से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिया होता है। अगर वैसा कुछ नहीं दिया है तो सारी की सारी पोजीशन सिमिलर है, तो चेयरमैन को बैठाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन है। नाउ लेट्स से चेयरमैन यहाँ पे बैठ गया, अब उसके बगल में वीसी बैठेगा और एक बगल में डायरेक्टर बैठेगा। अब वीसी को बैठा देते हैं, तो वीसी को बैठाने के लिए हमारे पास 2 स्पॉट है, एक इधर बैठा दो या फिर इधर बैठा दो। नाउ दीज 2 थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, यूनिक हो गई, बिकॉज एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा। सो चेयर वाइस चेयरमैन कैन सिट इन 2 ways। नाउ लेट्स से वाइस चेयरमैन यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 8 पोजीशन है और इन 8 पोजीशन में हमको डायरेक्टर्स को बैठाना है, और ये सारी की सारी पोजीशंस हमारी यूनिक है। सो डायरेक्टर्स कैन सिट इन 8 फैक्टोरियल वेज, तो कोई ना कोई डायरेक्टर तो इधर आएगा ही आएगा। और जो हमारी कंडीशन थी कि चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन के बीच में बैठेगा, वो फुलफिल हो रही है। सो योर आंसर इज 2 into 8 फैक्टोरियल विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग गलतियां करते हैं।
In how many ways one can put 5 rings in 4 fingers? Now this is a question of distribution और combination में एक topic होता है, बहुत ही अच्छा topic है, and I have created some great flow charts of distribution और उनको पढ़ने के बाद सब कुछ distribution में एकदम crystal clear हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 rings हैं, obviously rings different हैं और उनको 4 fingers में पहनाना है. तो मान लो ये ring 1 है, ये ring 2 है, ये ring 3 है, ring 4 और ring 5. अब ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हर फिंगर में रिंग होना ही होना चाहिए. सो माय जॉब इज टू डिवाइड दीज 5 रिंग्स इनटू 4 ग्रुप्स और फिर उस ग्रुप को हम उस रिंग में डाल देंगे, उस फिंगर में डाल देंगे. तो इस 5 रिंग्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमें प्लेस होल्डर्स कितने चाहिए? 1 2 3. अब देखो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं. मान लेते हैं ये फिंगर 1 है, ये फिंगर 2 है, ये फिंगर 3 है और ये फिंगर 4 है. तो हमको 4 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए 3 प्लेस होल्डर्स चाहिए. तो अब रिंग और प्लेस होल्डर टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? 5 रिंग्स थी और 3 प्लेस होल्डर, टोटल हो गए 8 एलिमेंट्स. इन 8 एलिमेंट्स को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज प्लेस होल्डर्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं. तो जब सिमिलर चीजें होती हैं अरेंजमेंट के केस में तो हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. सो योर आंसर इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द ऑप्शंस. तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A 5-digit number is formed using digits 1, 3, 5, 7 and 9. इन 5 डिजिट्स को यूज करके एक 5-digit नंबर बन रहा है विदाउट रिपीटिंग एनी वन ऑफ देम. तो नो रिपीटेशन वाला केस है. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल नंबर्स? तो पहले तो हम देख लेते हैं कि 5-digit नंबर्स कितने बनेंगे. सो दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 नंबर्स हमारे बनेंगे. अब हमको अगर 120 नंबर्स हैं तो इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो. बाकी लगाते समय ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ. तो ये हमारे पास 5 कॉलम्स हो गए. अगर 5-digit नंबर है, सो लेट्स से मैं पहला नंबर है 1 3 5 7 9, दूसरा नंबर है 3 5 7 9 1. तो इस तरीके से जब हम ऐड करते हैं तो हम हर पोजीशन के डिजिट्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 कॉलम्स हो गए. अब क्योंकि ये डिजिट्स सारी की सारी सिमिलर हैं, सिमिलर इन द सेंस इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई डिफरेंशिएटिंग या कोई बायस्डनेस नहीं है, किसी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है. तो इसका मतलब है कि इस कॉलम में जितनी बार 9 आएगा उतनी बार ही 7 आएगा, उतनी बार 5, उतनी बार 3 और उतनी बार 1. और सिमिलरली 9 जितनी बार इस कॉलम में आएगा उतनी बार इस कॉलम में आएगा, उतनी बार इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंशिएशन between or there is no condition between any of these digits and columns. तो अगर 120 नंबर्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 120 डिजिट्स आएंगे. कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट हैं. तो हर डिजिट कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स ईच डिजिट विल कम. तो इस कॉलम का सम कितना हो जाएगा? 24 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. ये हमारा नंबर्स थे. तो इस कॉलम का सम कितना हो जाएगा? 24 इंटू 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10 20 इंटू 25. यानी कि हर कॉलम का सम 24 इंटू 25 होगा. इंटू हमें क्या करना है? जितने डिजिट्स का नंबर है उतने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज योर आंसर. तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 4 100, 10 goes is carry, 25 into 2 50, 60 into 1 1 1 1, that is 6 6 6 6 6 0 0. that is option number 1. तो ये एकदम स्ट्रेट अवे फॉर्मूले से हो जाता है. फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ numbers used into sum of
numbers used into 111 कितनी बार हो जाएगा, जितने डिजिट्स हैं नंबर में, and that is the formula that you can use. Last question है, in a chess competition involving some boys and girls of a school, every student had to play exactly one game. सबको एक गेम खेलना है with every other student, हर स्टूडेंट के साथ एक गेम खेलना है. So ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे स्टेटमेंट को साथ में पढ़ो, बीच में पढ़ के छोड़ना नहीं है. It was found that in 45 games both the players were girls, यानी कि GC2 is equal to 45. फिर क्या कह रहा है, 190 games both were boys, यानी कि BC2 is equal to 190. फिर क्या कह रहा है, the number of games in which one player was a boy and the other was a girl is, यानी कि हमें B into G की वैल्यू निकालनी है. तो GC2 45 है, तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा. सो 10C2 की वैल्यू 45 होती है, तो यानी कि G की वैल्यू कितनी हो गई, G इक्वल्स टू 10. अब 190 निकालना है हमें, सो BC2 अगर हम 20 रखें तो 20 इंटू 19/2 दैट गिव्स अस 190, यानी कि 20 बॉयज हो गए. मुझे याद था तो मैंने तुरंत कर दिया. आप लोग हिट एंड ट्रायल करोगे, एक दो नंबर्स ट्राई करोगे तो आ जाएगा. NC2 बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, n इंटू n माइनस 1/2, तो ये याद कर सकते हो. जैसे 5C2 है, सो इट इज 5 इंटू 4/2. 6C2 है तो इट इज 6 इंटू 5/2, तो एकदम फटाफट हो जाएगा. नाउ बॉयज इंटू गर्ल्स कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 दैट इज 200, विच इज ऑप्शन नंबर ए. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी MBA एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी लोगों को जानते हो, उनको सबके साथ शेयर करो. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद यू आस्क वी आंसर सीरीज. तो जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो MBA के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, सजेस्ट करो हमें कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप में आके लिखो, या टेलीग्राम ग्रुप में लिखो, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, एंड वील ट्राई टू प्रोवाइड सोल्यूशन वाया टेक्स्ट और वाया वीडियो. दैट्स इट गाइज. थैंक यू सो मच.